वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके समा। दुनिया के हैरत अंगेज अजूबों में ताजमहल को दुनिया का 7वां अजूबा होने के कारण ही नहीं याद किया जाता है, बल्कि इस ताजमहल पर बनी संगीतमय फिल्म ताजमहल के अविस्मरणीय और कर्णप्रिय संगीत के लिए भी याद किया जाता है। छू लेने दो फूलों को इनायत होगी। सफेद संगमरमर की अनमोल धरोहर ताजमहल रहे या न रहे, पर फिल्म ताजमहल के गीत फजाओं में हमेशा गूंजते रहेंगे। चांद का बदन सोने की नजर, उस पर ये नजाकत का। हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत माने जाने वाली अदाकारा मधुबाला के बेकरार कर देने वाले हुस्न का बखान करने वाला गीत जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, इसकी रचना भी उसी संगीतकार ने की थी जिसका मैं आज आपके सामने जिक्र करने जा रहा हूँ। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। कहने की जरूरत नहीं कि ऐसे अमर संगीत की रचना संगीतकार रोशन यानी रोशन लाल नागरथ ने की थी। संगीतकार रोशन का पूरा नाम रोशन लाल नागरथ था, जिनके बनाए हुए गीत आज भी कभी कली बनकर कभी सबा बनकर फजाओं को महका रहे हैं। रहे न रहे हम महकाते रहेंगे। फिल्मों की बेहतरीन और प्रसिद्ध कव्वालियां रोशन की ही संगीत का कारनामा है। रोशन के संगीत निर्देशन में चित्रलेखा के गीत मन रे तू काहे न धीर धरे भारतीय संगीत का एक अमूल्य धरोहर है। मन रे तू काहे न धीर धरे। राग यमन कल्याण पर आधारित इस गीत को एक बार फिर रफी साहब ने अपनी सुंदर आवाज में कुछ इस तरह से गाया था कि ये गीत अमर हो गया। इस वीडियो में मैं आपका दोस्त और होस्ट जावेद नसीम भारतीय फिल्म संगीत को एक से बढ़कर एक शानदार गीतों से सजाने वाले संगीतकार रोशन के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। अफसोस इस बात पे है कि एक ऐसे संगीतकार जिन्होंने सुनने वालों को गीतों का एक अजीम खजाना दिया, उन्हें वो मकाम नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। इस वीडियो में जानिए और भी बहुत कुछ, तो आप कीजिए थोड़ा इंतजार और बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, फिल्म संगीत के इतिहास में मदन मोहन के अलावा रोशन एक ऐसे विरले प्रतिभाशाली संगीतकार हैं जिन्हें छोटी उम्र मिली, लेकिन उन्होंने कालजयी संगीत रचकर अपने लिए एक ऐसा मकाम बनाया है जिसे हासिल करना किसी भी संगीतकार का सपना हो सकता है। जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। ये एक विडंबना है कि आज की पीढ़ी रोशन से ज्यादा उनके सुपरस्टार पोते ऋतिक रोशन को जानती है, जबकि सच तो ये है कि रोशन साहब का एक ही गाना उनके एक्टर बेटे राकेश रोशन, संगीतकार बेटे राजेश रोशन और सुपरस्टार पोते ऋतिक रोशन के हर काम पे भारी है। दिल जो न कह सका वही राज दिल। 14 जुलाई 1917 को पैदा हुए संगीतकार रोशन की जन्म शताब्दी 5 साल पहले ही आकर चुपचाप गुजर गई, लेकिन उनके परिवार के अलावा फिल्मी दुनिया में शायद ही उन्हें किसी आयोजन के जरिए याद किया गया हो। ऋतिक और राकेश रोशन के लिए ये अपने परिवार और सिनेमा के रिश्ते पर गर्व करने का दोहरा मौका है। यही फिल्मी दुनिया का चलन है। रोशन को फिल्मी दुनिया ने भी कामयाब तरीन संगीतकारों की फेहरिस्त में वो मकाम नहीं दिया जिसके वो सही मानों में हकदार थे। रोशन ये बात बखूबी समझते रहे होंगे, जभी तो ये दार्शनिकता भरा ये गीत रच गए। मन रे तो काहे न धीर धरे, ओ निर्मोही मोह न जाने जिनका मोह। ओ निर्मोही मोह न जाने। चित्रलेखा फिल्म के गीत को बेहद असरदार बनाने में रोशन की संगीत रचना के साथ साथ साहिर लुधियानवी के शब्दों और मोहम्मद रफी साहब की अमर आवाज की बराबर की साझेदारी है। रोशन और साहिर की जोड़ी का जादू चित्रलेखा के अलावा
बरसात की रात, बाबर, बहू बेगम, ताजमहल और दिल ही तो है के गानों से सुनने वालों को हमेशा मदहोश करता रहेगा और भारतीय फिल्म संगीत के हार में उनके बनाए हुए धुनों पे नगमे नगीनों की तरह से जगमगाते रहेंगे। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में। रोशन के संगीत का खास पहलू यह था कि गीत चाहे जिस जॉनरा का हो, उनकी धुनें लोगों के जहन पर अपनी छाप छोड़ जाती। अब अगर हम ताजमहल, बाबर और बहू बेगम की गजलों को सुने तो खो से जाते हैं। अब क्या मिसाल दूं, खुश नसीब है जिसको तू इंतखाब करे। अपने याद दिलाया तुम। वहीं पे दिल ही तो है का शास्त्रीय रंग पे आधारित लागा चुनरी पे दाग छुपाऊं कैसे हमें क्लासिकल दुनिया में ले जाता है। हट जाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग। पर जब उनकी ताजमहल की कव्वाली, चांदी का बदन, सोने की नजर, बहू बेगम की वाकिफ हूं खूब इश्क के तर्ज नेहा से मैं, या फिर फिल्मी कव्वालियों के सरताज न तो कारवां की तलाश को सुनते हैं तो उनके काम के अंदाज को दिल से सलाम करने को दिल चाहता है। चांदी का बदन, सोने की नजर, उस पर ये नजाकत का कहीं ना तो हम सफर की तलाश है, मेरे शौक खाना खरा। गुजरांवाला में जन्म लेने वाले रोशन को संगीत से रुचि तो बचपन से ही थी, लेकिन वो ये फैसला नहीं कर पा रहे थे कि वो सिंगर बने या संगीतकार। एक मौके पर जब उन्होंने केएल सहगल को भजन गाते सुना तो दीवाने हो और फैसला कर लिया कि वो संगीतकार ही बनेंगे। लखनऊ का आज का भातखंडे संगीत महाविद्यालय उन दिनों मॉरिस कॉलेज कहलाता था। रोशन वहीं संगीत की तालीम लेने लगे। महर के उस्ताद अलाउद्दीन खान की शागिर्दी अख्तियार कर ली। एक दिन उस्ताद जी ने पूछा, मेरे साथ सीखने के बाद कितना रियाज करते हो? रोशन जी ने जवाब दिया, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम। और उन्होंने ये बात बड़े गर्व से कही थी और ये सोचकर कहा था कि उस्ताद जी बहुत खुश होंगे। पर ये क्या, उस्ताद जी तो नाराज हो गए और कहा कि सुनो मियां, अगर 8 घंटे रियाज कर सकते हो तो यहां रहो, वरना बोरिया बिस्तर बांधो और चलते बनो। रोशन साहब की आंखों के आगे अंधेरा छा गया, पर इस झड़प का एक अच्छा असर यह हुआ कि उनका रियाज बढ़ गया और तालीम से मजीद दिलचस्पी उनके आगे के दिनों में बहुत काम आई। दिल्ली रेडियो स्टेशन पर कुछ अरसा काम करने के बाद 1948 में रोशन मुंबई चले आए। 1949 में केदार शर्मा एक फिल्म बना रहे थे, नेकी और बदी, जिसके संगीतकार थे स्नेहल भटकर। पर रोशन की धुनों को सुनकर केदार शर्मा इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने स्नेहल जी से बात करके ये फिल्म रोशन को सौंप दी। हमको बुला लाए, इसको समझाया है। नेकी और बदी गर्चे नहीं चली, पर केदार शर्मा जी ने रोशन को अपनी दूसरी फिल्म बावरे नैन भी दे डाली। 1950 में आई फिल्म बावरे नैन के गाने इतने मकबूल हुए कि इस फिल्म के गीतों ने रोशन को एक संगीतकार की हैसियत से इंडस्ट्री में स्थापित कर दिया। तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं, ख्यालों में किसी के इसी तरह आया, मैं खोई तू खोने लगा, मेरे दिल में यूं यूं होने लगा। मुकेश जी की आवाज में ख्यालों में किसी के इस तरह आया नहीं करते, या फिर तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं वापस बुला ले, और राजकुमारी की आवाज में सुन बैरी बलम सच बोल रे अब क्या होगा, इन जैसे गीतों ने रोशन के नाम को सुनने वालों के जहन में रोशन कर दिया। दिलों को रोंद कर दिल अपना बहलाया नहीं। राज कपूर और गीता वाली से सजी फिल्म बावरी नैन हिट साबित हुई और कामयाबी के दरवाजे रोशन पे खुल गए। उन्हीं दिनों की बात है कि रोशन अक्सर अनिल बिस्वास की रिकॉर्डिंग में जाया करते थे। कहां तक हम गम उठाएं, इस गीत की रिकॉर्डिंग के वक्त अनिल बिस्वास को
किसी के सुबुकने की आवाज आई। देखा तो रोशन आंखों में आंसू लिए सुबुक रहे थे। बोले, दादा क्या मैं कभी ऐसे धुन बना पाऊंगा? अनिल जी ने प्यार भरी नाराजगी से कहा, क्या पता तुम एक दिन इससे ज्यादा अच्छी धुनें बनाने लगो। और वाकई उनकी ये बात बिल्कुल सही साबित हुई। उसके बाद रोशन ने जो रफ्तार पकड़ी वो उनकी आखिरी फिल्म अनोखी रात तक कायम रही। पर अनोखी रात की रिलीज से पहले ही वो इस दुनिया से जा चुके थे। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। महलों का राजा मिला कि रानी बेटे राज। अपने संगीत में वो कई तरह के साजों का विशेष उपयोग करते थे जो उनकी धुनों को और भी आकर्षक कर देते थे। फिल्म नौबहार में नलनी जवन पे फिल्माया गया ये गीत हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई फिल्मी भजनों में इंतहाई कमाल का दर्जा रखता है। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने। प्रदीप कुमार की 6 फिल्मों में रोशन का संगीत था। आरती, भीगी रात, बहू बेगम, ताजमहल, नूरजहां और चित्रलेखा। ये फिल्में लोग महज इनके शानदार संगीत की वजह से और रफी साहब की आवाज में गीत सुनने जाते थे। दिल जो न कह सका अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शब्द। मोहम्मद रफी साहब और रोशन जी का साथ 32 फिल्मों का रहा और रफी साहब ने रोशन जी के लिए उनके संगीत में 88 गाने गाए। रोशन साहब के बेहतरीन रोमांटिक गीतों में रफी साहब की मशहूर कुन आवाज में जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात एक ऐसा ही नगमा है। एक अनजान हसीना से मुलाकात। इस गीत को तो उन्होंने राग यमन कल्याण पे आधारित किया था, पर उसी फिल्म में एक और गीत जो बड़ा ही अनकॉमन सा था, मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। इस गीत को रोशन जी ने राग पीलू पे आधारित किया था। मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं। रोशन जी ने फिल्मी कव्वालियों में भी रागों का खूब इस्तेमाल किया। इस फिल्म की मशहूर कव्वाली न तो कारवां की तलाश है न तो हम सफर की तलाश है, इसके जब दूसरे हिस्से में रफी साहब की एंट्री होती है तो एक ऐसा समा बन जाता है कि लोग बिल्कुल दीवाने से हो जाते हैं। बशते दिल रस्नोदार से रोकी ना गई किसी खंजर किसी तलवार। इस कव्वाली को भी राग कलावती पे आधारित किया था रोशन जी ने। लता जी की आवाज में गाया हुआ फिल्म ममता का गीत रहे न रहे हम महका करेंगे बन के कली बन के सबा बाग़े वफा में उन पे भी पूरी तरह सही बैठता है। रोशन जी बड़ी हल्की और हंसमुख तबीयत के आदमी थे। 20 वर्षों तक दिल की बीमारी से जूझते रहे पर चेहरे पे हमेशा मुस्कान सजाए रखते। 16 नवंबर के दिन हमेशा की तरह खुश थे, दोस्तों के साथ वक्त गुजार रहे थे। रात के वक्त लाट साहब की कामयाबी की खुशी में डायरेक्टर हरी वालिया की पार्टी का इनविटेशन था और विजय आनंद की फिल्म ज्वेल थीफ के प्रीमियर की भी पार्टी थी। पार्टी के खुशगवार माहौल में ही अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और इससे पहले कि कुछ किया जा सके वो इस दुनिया से जा चुके थे। फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन संगीतकारों का जब भी जिक्र आएगा रोशन जी का नाम और उनके काम का जिक्र भी जरूर आएगा। उनके गीत हमेशा सुनने वालों के दिलों को शाद करते रहेंगे और ये गीत अपने शब्दों से उनकी याद दिलाता रहेगा। रहे न रहे हम महका करेंगे बन के कली बन के सबा बाग़े वफा में। रहे न रहे हम महका करें। तो दोस्तों, आप रोशन जी के संगीत के बारे में अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। उनके काम और जीवन के बारे में अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगले वीडियो में फिर हाजिर हो जाऊंगा किसी ऐसी ही फिल्मी हस्ती की जिंदगी, उनके काम से जुड़ी हुई कोई कहानी लेकर। तो बस आज अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाजत दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ।